सर, एक और ऊर्जा की अधिकता से धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर उद्योगों, घरों में ईंधन की कमी भी होती जा रही है। वर्तमान समय में हम इसे कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं? यह एक मूल प्रश्न है जिसकी ओर नीति शास्त्रों का ध्यान शायद नहीं है। ये मूल प्रश्न ही आ जाता तो शायद समस्या के समाधान शुरू हो जाते। समस्याएं बिगड़ती जा रही हैं या समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, स्थिति बिगड़ती जा रही है, ये इसीलिए कि इस मूल प्रश्न पे हमने ध्यान नहीं दिया। प्रकृति में अगर देखें तो जितने प्राणी जगत में हैं वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन। उनके अंदर कोई चीज जलती होगी जिससे वो कार्बन निकलता होगा। और वह कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं सूर्य की रोशनी में, सूर्य की गर्मी में, और ऑक्सीजन छोड़ देते, कार्बन ले लेते हैं जो उसका खाना या उसका वजन बढ़ाता है पेड़ों का। और ये चक्र चलता है। जब इंसान शायद नहीं थे धरती पे तब भी ये चक्र चल रहा था और आज भी चल रहा है और ये चलता रहेगा। प्राणी जगत अगर ज्यादा हो जाए तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ऐसे में दो ही उपाय हैं कि बहुत सारे पेड़ हों, उन सबको खाना नसीब हो जाए, या थोड़े पेड़ हों, उनको ज्यादा खाना हो जाए। तब तुम देखोगे आज के दिन में कि पेड़ों का बढ़ना बहुत तेजी से होता है। इंसानों का भी बढ़ना तेजी से हो रहा है, पकना तेजी से हो रहा है। धान की बाल 2 महीने में, गेहूं की बाल 2 महीने में तैयार। जितनी तेजी से आज से 200 बरस पहले पेड़ बढ़ते थे उससे 5-7% ज्यादा बढ़ने लगे। खाना अधिक मात्रा में उपलब्ध है। ये तो सिर्फ आदमियों की संख्या बढ़ने के कारण हुआ है। लेकिन अगर ईंधन जलाने को हम देखें जिसमें कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट मुख्य रूप से हैं, तो ये मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। संतुलन यहां तक भी आ गया है कि जो आइंस्टाइन कहते थे एनर्जी इक्वल टू मास इनटू लाइट की स्पीड का स्क्वायर, एनर्जी बहुत सारी है तब मास कन्वर्जन बहुत फास्ट है। अगर पेड़ और कम हुए तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। तो एनर्जी की अधिकता के कारण क्या क्या परिणाम होंगे उस पर आप सोचो। तो संतुलन बिठाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ ही एक ऐसी चीज है जो ऊर्जा का संचय करती है। बाकी लोग ऊर्जा निकालते हैं। ये संचयन ऊर्जा जब आंधी तूफान आता है तो टूट टाट जाती है और इनका ईंधन के रूप में इस्तेमाल एक चीजें थी जो मानव जगत ने किया। बाकी चीजें धरोहर के रूप में रखी रही, उसको ना इजाद किया गया और ना उसको उपयोग किया गया। पिछले 150 बरस अमूमन 1880 के बाद जब से तेल की खुदाई हुई, बिजली पैदा हुई, तब से नक्शा एक बदला है दुनिया का। इसको इस तरह से देखो कि आज मैंने तेल निकाल लिया, उस तेल से आग बहुत तेजी से लगती है
और एक बिजली बना ली। दुनिया में कोई खरीदार है ही नहीं, सबका काम चल रहा है। तब कहते थे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, हम यहीं टिके हुए हैं। पूरा भारत इस मानसिक दशा में है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। पिछले 150 वर्षों में लगभग उल्टा हुआ, आविष्कार हुआ, अब आवश्यकता पैदा की जाए, क्योंकि हमने आविष्कार किया है। तब एक के बाद एक चीजें आती गई। आपको जरूरत नहीं है, तब भी आपको सपने दिखाए गए। दुनिया में एक ऐसा बड़ा मुल्क है जहां सब लोगों को सपना दिखाया गया कि अच्छा रहना है तो एक कार होनी चाहिए, एक घर होनी चाहिए, एक गन होनी चाहिए। ये अच्छे जीवन की निशानी है। जितना उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, उतने तुम बड़े आदमी होगे। तो तुम देखोगे कि एक औसत आदमी जो ठंड में बंद रहेगा, ठंडे प्रदेश से दूर रहेगा, मरुस्थल से दूर रहेगा, वो वहां पर रहने लगा। और जो ऊर्जा का उपयोग से ठंडा करना और उसी से गर्म करना, दोनों चीजें शुरू हो गई। तब आप एक बंद कैबिन में रहने के लायक हो गए। और प्रकृति में जिसके लायक वातावरण हो जाए उसकी संख्या बढ़ती है। जैसे गंदगी फैला दो तो मच्छरों की संख्या बढ़ जाएगी, जंगल बढ़ा दो तो जंगली जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी, मरुस्थल बढ़ा दो तो ऊंटों की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे ही कंक्रीट के जंगल बढ़ा दो, आदमियों की संख्या बढ़ जाएगी। और ये बढ़ी। 1880 के आसपास दुनिया में 120 करोड़ आदमी थे, जो आज 700 करोड़ के आसपास पहुंच गए। भारत की जनसंख्या 1935 के सर्वे में भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया को मिला के 35 करोड़ थी, जो आज 200 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। और ये सब ऊर्जा का खपत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऊर्जा बनानी सीख ली है, इसलिए उपयोग जरूरी है। आपको कारों का प्रलोभन दिया जाता है कि आप कार खरीदो, आप मोटरसाइकिल खरीदो, आप ट्रैक्टर खरीदो। आपने कहा हमको जरूरत नहीं है, हमारा काम। अरे इट इज ए सिंबल ऑफ प्राइड, एक शान का हमारा सिंबल हो गया कि घर के बाहर अगर कार नहीं खड़ी है तो आप गरीब हैं। किसानों में अगर घर के बाहर ट्रैक्टर नहीं खड़ा है तो आप गरीब किसान हैं। स्टूडेंट के पास अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो माँ बाप गरीब होंगे। एक सिंबल बनाया गया। अब आपने कहा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम फाइनेंस कराएंगे। आपने कहा टकरा जाएंगे तो हम कहां से ठीक कराएंगे? कोई नहीं, हम इंश्योरेंस शुरू कराएंगे। किसी को अगर टकरा के हॉस्पिटल जाना, कोई नहीं, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कराएंगे। चीजें आवश्यकताएं पैदा करते गए, वो उसकी बेटी हो गई मां की बजाय, और चीजें बिगड़ती जा रही हैं। पूरे भारत देश में इतने ट्रैक्टर हैं कि सिर्फ 15 दिन अगर उनको दिए जाए तो पूरे भारत की जमीन को वो 10 बार जोत दें। एक भी नए ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, तब भी ट्रैक्टर की कंपनियां बनती जा रही हैं। किसानों को राहत पहुंचानी है तो ट्रैक्टर की कीमत कम कर देती है सरकार। अगर किसी सेक्टर में आपको मदद पहुंचानी तो मोटरसाइकिल का लोन, मोबाइल का लोन, उनको जरूरत ही नहीं है, आप जरूरत पैदा कर रहे हैं। तो ऊर्जा की खपत आप बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर खपत होगी और ऊर्जा के नियम माने तो वायुमंडल में कहीं ना कहीं तो गर्मी रहेगी। वो सब गर्म करते हैं। पेड़ जो उस ऊर्जा का संचयन करते हैं वो आपने कम कर दिए।
जो जमीन से नाता जोड़े रखते हैं आपका, जैसे रोए शरीर से नाता जोड़ते, आपने वैक्सिंग कर ली, सारे रोए आपने तोड़ दिए, क्यों? सुंदर दिखना है, पेड़ की जरूरत है। तो धरती से नाता टूट गया, धरती अंदर उबल रही है, एवापोरेशन की चीजें खत्म हो गई, और जब बारिश हुई तो अंदर जाने की चीजें खत्म। आपने कहा वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, कितने गहरे करोगे? पीपल का पेड़ 40 फीट नीचे जाता है और गेहूं की बाल 3 फीट नीचे जाती है। आपने वाटर हार्वेस्टिंग करी, पता लगा नाली का पानी जमीन में चला गया, तो पंप खराब हो गए, आपने पंप को रेड कर दिया, ये नहीं पीना। पानी गहरा हुआ, आपने और नीचे खोद ली, तब जो चीजें आर्सेनिक वगैरह थे वो आने लगे, फैलेरिया और दूसरी बीमारियां शुरू हो गई, स्किन डिसीज शुरू हो गई। तो जो ऊर्जा का आपने संतुलन नहीं रखा तो चीजें बिगड़ती गई। भारत देश को देखें, वो विदेशी लोन का रोना रोते हैं। मौजूदा सरकार भी जो कई जगह अय्याशी करते हुए दिखती है, दुनिया का भ्रमण करते हुए दिखती है, वो बच्चों के खाने के लिए $200 मिलियन तक का छोटा छोटा लोन वर्ल्ड बैंक से लेती है, और सारे सरकारी अफसरों को कार का लोन मुफ्त दिलाती है, और उन चलाने के लिए उनको मंथली पैसा रिइंबर्स करती है। साइकिल पीछे हो गई, शहरों में उनके लिए चलने के लिए जगह नहीं बची। इतने बड़े शहर कर लिए आपने कि साइकिल से संभव ही नहीं है। किसानों को राहत देने के नाम पे आपने ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल का लोन, ये सब चीजें शुरू कर दी। तो एक पूरा का पूरा वायुमंडल आपका बिगड़ गया। आप सोच ही नहीं रहे हैं अपने बारे में, आप अभी भी उसी मानसिकता से आ रहे हैं कि वो ज्यादा अच्छा सोचते हैं। तब आपके यहाँ नीति शास्त्र के जो कार्यालय हैं उसमें कंसल्टेंट फॉरेनर हैं। लोन फॉरेन का आता है 5%, 95% आप अपना लगा देते हो उसके हिसाब से। तो चीजें कैसे ठीक होंगी? हम को बैठ के सोचना होगा कि हम चाहते क्या हैं। क्या हम चारवाक की नीति अपनाना चाहते हैं कि जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, चाहे ऋण लें घी जरूर पिएंगे, उधार पैसा लेंगे, मोटरसाइकिल, कार, फरारी ये सब जरूर चलाएंगे, या हम साइकिल पे चलेंगे, घोड़े पे चलेंगे, पैदल चलेंगे, जब तक पैसा चुक नहीं जाएगा हम फालतू का तेल नहीं खरीदेंगे। सरकारें तेल के प्रॉफिट से जो एक्साइज का मिलता वो सोच रहे हैं कि हम बहुत कमा रहे हैं, बट जो मूल दे रहे हैं क्रूड में उसके बारे में सोचें। आपके पूरे के पूरे बजट देश के 50 से 60% एनर्जी पे खर्च हो रहा है। वह एनर्जी जो आप पेड़ लगाते फ्री में मिलती और शुद्ध हवा देते आप खुद को भी, और जो उसके दुश्मन हो गए हैं वातावरण के, वो ऐसे बड़े मुल्क हैं जो दुनिया को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब पेरिस में वातावरण के संबंधी एक दस्तावेज पे साइन होते हैं तब उससे पीछे हट जाते हैं। उनका आप आचरण ऐसे देशों का आचरण कर रहे हैं जहां पे 6 महीने 20 घंटे रात रहती, 6 महीने 20 घंटे दिन रहता, बर्फ जमी रहती, पेड़ होते नहीं। आपकी आंखें पीछे हैं, आप अपने भागवत को और पुराने देवी देवताओं को याद करते हैं और फॉलो उनको करते हैं, अपने पे भरोसा नहीं रहा। तो ये बेसिक चीजें हमको सोचनी होंगी कि हम अपने हिसाब से चलेंगे या दूसरे के हिसाब से चलेंगे। हम धरोहर को खर्च करके आगे आने वाली जनरेशन को खाली छोड़ के जाएंगे या धरोहर बनाएंगे। हम उधार पे घी खाएंगे
या रूखी रोटी खा के उधार चुकाएंगे और उधार नहीं लेंगे, जबकि हम उत्सव मना सकते हैं छोटे छोटे चीजों से। तो खुद खुश रहना सीखेंगे। हम गुलामी की मानसिकता में जिएंगे या स्वतंत्रता का पाठ सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे से इश्यूज हैं। और अगर जैसे पीछे आपने हमसे पूछा था कि रोजगार कहां से होंगे, तो पूरे देश में अगर पेड़ लगाने की बात करें, तब बात हुई थी कि 3 से 4 करोड़ रोजगार इसके इर्द गिर्द घूमेंगे। तब आपको लगता है कि नहीं, आदिवासी बना देंगे। अभी आपके नियम है कुछ राज्यों में कि पेड़ लगाओ और गीला पेड़ नहीं काट सकते हो, 25 साल बाद आप सूखा पेड़ काट सकते हो। किसको भरोसा है 25 साल का? आज लगे लगाए पेड़ कटते हैं, नए लगने शुरू नहीं हुए। जितने भी आपकी स्कीमें आती हैं, डैम बनाने की, इसकी, आप पेड़ काटते हो। जितने भी पावर प्लांट हैं, उन सारे पावर प्लांट जंगल को काट के, माइनिंग के लिए जंगल काट के, और नियम बना दिया कि उससे दुगने पेड़ लगा दो। वो पलेंगे बढ़ेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। बूढ़ों को काट के नए बच्चे पैदा करते जाओ। बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं, नए बच्चों के राइट्स देते जाओ। तब ऐसे में आप जो एक बुद्धिमत्ता होती किसी भी देश को लंबे समय गुलाम बनाना या गुलाम बनाए कि उसको लूटते रहना, वहां की बुद्धिमत्ता सेंटर को आप बाहर कर दो। यहां भी होता है, 60 वर्ष के बाद रिटायर्ड चेयरमैन होता है, वो डंप हो जाता है। मंत्री रिटायर हो जाता है, वो डंप हो जाता है। नौकरों से सरकार चलती है। तो अपने निर्णय कैसे लोगे? एक आमूल चूल परिवर्तनों की जरूरत है ऊर्जा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनने की। खुद इतना हो जाए कि आप खुद खुश रहें और किसी दूसरे को दे सकें, बजाय दूसरे की तरह मुंह ताक के रहें कि वहां से तेल मिल जाए वहां से, और लोग आपको दादागिरी कि आप इस करेंसी में नहीं खरीद सकते, उस करेंसी। अरे हमको तेल ही नहीं खरीदना, हम मोटरसाइकिल चलाएंगे ही नहीं। और टैक्स की बात अगर आप देखें, लोग कारें खरीद लेते हैं और इनकम टैक्स 10,000 नहीं। हाउ कैन यू अफोर्ड 20 लाख की कार या 10 लाख की कार? आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप इनकम टैक्स देने लायक कमाते नहीं हैं? तो इंडस्ट्रीज में जो रिटर्न भरना होता उसमें घालमेल। कारें 5 साल में 6 साल में जीरो वैल्यू। कैसे भाई? 15 साल चलती। तो बुक वैल्यू में घालमेल। बैंकों ने लोन दे के गुंडे पाल लिए, मोटरसाइकिल उठा लो, घर का दूसरा सामान उठा लो। जो जरूरतों पे हमें ध्यान देना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से प्लानिंग। तब एक लार्जर डिस्कशन की जरूरत है देश में। कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, रिलीजियस लाइन, रीजनल लाइन, ये डिस्कशन एक जरूरी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या और हम अपने रिसोर्सेस से इसे कैसे मीट कर सकते हैं। हम कल आने वाले बच्चों के लिए भी कैसे छोड़ सकते हैं। कुछ उपाय हम बता रहे हैं। देश में बुद्धिमत्ता की कमी नहीं है, और भी अच्छे उपाय हो सकते हैं। क्रियान्वयन के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। जरूरी है कि हम आए आगे। तो ये जो धरती का तापमान बढ़ रहा है और ऊर्जा की कमी हो रही है, इस पे हम कर सकते हैं। अगर आप मोटे तौर पे देखें कि पावर प्लांट में आप कोयला देते हैं, तो कई इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं कि आप फ्री में कोयला देते हो और बिजली 1 रुपये 20 पैसे 30 रुपये पैसे में सप्लाई करना उसे दिल्ली या मुंबई। ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं। भारत के जो दूसरे सरकारी संयंत्र प्राइवेट भी 1.5 रुपये से लेके 2.5 रुपये 3 रुपये किलो कोयला मिलता है उन्हें। लेकिन आप बाजार में जाओ 5 रुपये 6 रुपये। और कोयले की खपत आपको बता दें कि अगर पूरा भारत कोयले से खाना बनाए तो एक आदमी को 400 ग्राम कोयला लगता है दिन भर का खाना बनाने के लिए। 10 लोगों की फैमिली 4 किलो कोयले में खाना बना लेती है।
मतलब 130 करोड़ आबादी के लिए आपको सिर्फ 50,000 टन कोयला चाहिए। बिजली बनाने में 700 ग्राम 1 किलोवाट आवर 0.7 टन पर मेगावाट लगता है। थोड़ा ज्यादा भी लगता बट कंजर्वेटिव। तब हमारे देश में जो 1,20,000 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है, इसके लिए 1 घंटे में 84,000 टन आपको कोयला चाहिए। अगर आप 1 घंटे की बिजली का कोयला दें तो 2 दिन का खाना पूरे देश का बन सकता है। अब आप कहते हैं वो पत्थर के कोयले से धुआं होता है। अरे धुआं 0 मीटर पे हो रहा है या 250 मीटर की चिमनी में, धुआं तो वातावरण में हो ही रहा है। ये बेवकूफ बनाने और बनने की बातें। उस धुएं से जो 250 मीटर छोड़ते हो, जब बादल होते हैं तो अस्थमा पेशेंट को दिक्कत होती है। नीचे वाला धुआं थोड़ी देर में साफ हो जाता है, उससे अस्थमा पेशेंट को दिक्कत नहीं होती। और अगर जैसे पावर प्लांट में आप ग्राइंड करके छोटे छोटे पीस में करें और अच्छे चूल्हे लेके आए तो वो धुआं भी नहीं आएगा। और कम्युनिटी फूड तो बना ही जा सकता उस कोयले से। तो पहली चीज है उपाय के रूप में पेड़ लगाओ। दूसरा है जो माइनिंग से कोयला निकल रहा है छोटे ग्राइंडेड फॉर्म में, पूरे देश में 2 रुपए से 3 रुपए प्रोवाइड कराओ। सरकारी नहीं, इसको लोकल बॉडीज को आप दे सकते हो, ठेके पे नहीं। चाहे वो आपकी पार्टी के, ये सत्ता पार्टी के एमएलए एमपी हों। तीसरी चीज जो आपने गैस, सीएनजी, एलपीजी, क्या हम पूरे देश में सब्जी के ठेले जैसी गैस नहीं बेच सकते? आज जिसको पेट्रोल डीजल जितना चाहिए मिलता है, तो एलपीजी क्यों नहीं मिल सकती? उसके लिए बड़े बड़े भाषण और बड़े बड़े राशन की दुकान क्यों चाहिए? प्राइमरी रूप से हम अगर महिलाओं को सुविधा देना चाहते हैं कि उनको धुआं ना लगे, तो सबसे पहली प्राथमिकता, चाहे इंडस्ट्री चले ना चले, आप एलपीजी या सीएनजी पाइप्ड 2 साल में कर सकते हैं बिना किसी नारे भाषण के। सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। जो केरोसिन पे आप सब्सिडी दे रहे हैं, जो दूसरे चीजों पे, अगर वो पैसा आप हटा दें तो ये 2 साल में आराम से हो सकता है। तो जो ईंधन की कमी है वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ये किया जा सकता है 2 साल के अंदर। हमको करना होगा, नारों भाषण से, दूसरों पे भरोसा करने, दूसरों को देखने से बचना होगा, मितव्यता से चलना होगा। जितना हमारा है उतना हम खाएंगे। चीजें आसान है। पेड़ लगाएं, लकड़ियां से रखें, जलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। चिमनी लगा दें, उसके अच्छे चूल्हे बनाएं। और जब अगर आप कोयला दे दोगे ना, जंगल कटने से बच जाएंगे। गैस दे दोगे, जंगल कटने से बच जाएंगे। तो ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ये प्रोजेक्ट ले। अगर मैं आया आगे तो मैं ये करूंगा जल्दी ही। और मेरी अगर सरकार में भागीदारी रही किसी भी फॉर्म में, इवन नहीं भी रही, तो आज मैं सरकार में बैठे हुए लोगों से कहूंगा कि ये करें। और नहीं कर सकते तो सॉरी बोलें, दूसरों को मौका दें। चीजें ये होंगी तभी होगा। मैं आऊं, अच्छी बात है, मुझे कोई शौक नहीं है। इतना बोलना, उस तक जाना जरूरी है। करना पड़ा तो मजबूरी है, करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ये चीजें की जा सकती हैं। भारत ही नहीं, जहां जहां धूप 12 महीने आती है वहां यह ज्यादा जल्दी संभव है। चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो, लैटिन अमेरिका हो, एशियाटिक कंट्री हो सकता है कुछ यूरोपियन कंट्री को इसमें दिक्कत हो, वो जलाएं अपना तेल। हम इतनी फ्रेश एयर दे सकते हैं उन्हें कि हम अपना वायुमंडल बचा सकते हैं। तो ये जो अंतर है, ये
समझ के ना समझ बना रहना ही दिखता है मुझे। ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, मुझे ही ज्ञान है। लोगों को ज्ञान है, बट वो कौन करे, क्यों करे, हमारा क्या जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में। इससे पॉलिटिकल कितना फ़ायदा होगा, इसको हमको पैसा कितना मिलेगा, व्यापारिक फ़ायदा कितना हो, इस पे उलझे हुए हैं लोग। तो हम अगर अपने देश की सोचें तो हमको बहुत बड़े ऑयल कंपनीज के बिजनेस, कोल कंपनीज की लॉबिंग, न्यूक्लियर लॉबी से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने पे खड़े होना पड़ेगा। थोड़े साहस की ज़रूरत है, लेकिन इतना साहस भारत में है कि हम खड़े हो सकते हैं। थैंक यू।